हाय गाइस, आज हम चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस की अगली कड़ी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने पहले भी बनाया है, वो आपने जो बनाया है मॉडल वर्ब हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, सब में आपने यूज़ किया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ भी आपको वही करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही करना है। ये तो और सब टेंस के कंपेरिजन में आसान है ये, क्योंकि इसमें V3 का कोई पंगा नहीं है। V3 आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको V3 दिया हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही हैज़ ब्राउट अ पेन, यहाँ पर ब्राउट जो दिया हुआ वो वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इसलिए उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हैव और हैज़ क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हैव और हैज़ के साथ साथ बीन लगाया जाता है। बाकी रूल पहले के जैसा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट आप पहले फॉलो करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज़ दिया हुआ होगा उसे लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय और सब्जेक्ट लिखेंगे। हिंट के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हैव और हैज़ क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो सीधे आपको समझ लेना है कि इसके साथ जब पैसिव हम बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय हैव हैज़ के साथ में बीन हमको लगाना है। बस यही है, बाकी फार्मूला आपको पहले के जैसा है। नॉर्मल अगर अफर्मेटिव की बात करें तो जब आपको सिंपल स्ट्रक्चर अगर बताया जाए तो ऑब्जेक्ट से जैसा आप पहले भी शुरुआत करते थे पैसिव वॉइस में, यहाँ भी वही करना है आपको। पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव या हैज़ लिखते हैं, उसके बाद बीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है हैव हैज़ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस बड़ा है, अदर वर्ड है, तो सबसे लास्ट में अदर वर्ड को भी आप लिखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, कपिल हैज़ लॉस्ट द मैच। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैच ऑब्जेक्ट के जगह पर है, कपिल सब्जेक्ट है और क्वेश्चन में हैज़ नज़र आ रहा है। यानी कि जब हम बनाएंगे तो हैज़ के जगह पर हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट है द मैच, आप जब बनाएंगे द मैच हैज़ बीन लॉस्ट बाय कपिल। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये उनके कन्फ्यूज़न की बात होती है। कंफ्यूज होने में मेन ये होता है कि क्वेश्चन में तो रहता है कि जैसे एग्जांपल में अगर क्वेश्चन लिया जाए कि आई हैव नॉट बाउट अ मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। स्टूडेंट अब ये सोचने में कंफ्यूज होते हैं कि हम नॉट लगाएं तो हैज़ के बाद नॉट लगाएं या फिर बीन के बाद नॉट लगाएं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है कि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। कोई कंफ्यूजन की चीज़ नहीं है ये। जब आप स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो देखेंगे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है आपका पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव और तब नॉट। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव, तब नॉट लिखना है, उसके बाद बीन, फिर V3 बाय सब्जेक्ट। ये आप ध्यान देंगे, किसी भी पैसिव वॉइस में V3 बाय और सब्जेक्ट नहीं बदलता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं आप, ये वैसा का वैसा ही रहता है। तो गाइज, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसको आप फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल है दे हैव नॉट बाउट अ कार। क्वेश्चन है दे हैव नॉट बाउट अ कार, यानी कि उन्होंने कार नहीं ख़रीदा है, वे कार नहीं ख़रीद चुके हैं। तो जब आप इसका बनाते हैं पैसिव तो ऑब्जेक्ट आपका था अ कार, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो जब आप बनाएंगे तो अ कार को पहले लिखते हैं अ कार, और यहाँ क्वेश्चन में हैव था, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, और जब आप बना रहे हैं तो हैज़ लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है, सोचना होगा, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया था। अब की बार क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ का इस्तेमाल आपने किया है, अ कार हैज़ नॉट बीन बाउट बाय देम। आपने क्या किया, हैज़ के बाद में नॉट लिखा है, फिर बीन लिखा है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय मी, क्वेश्चन में तो हैव था,
लेकिन आपने यहाँ पर पैसिव जब बनाए हैं तो हैज़ बनाया है। क्वेश्चन में हैव इसलिए था कि वहाँ पर आई सब्जेक्ट था और आई के साथ हमेशा हैव लगता है, और आप जब यहाँ क्रिकेट के साथ लगा रहे हैं तो क्रिकेट के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर के रूप में माना जाता है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कन्फ्यूज़न होती है इसमें, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले आप हैज़ हैव लिखेंगे जैसा कि अब सभी स्ट्रक्चर्स में होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले लिखते हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। वो उसके बाद ऑब्जेक्ट और तब बीन, याद रखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में बीन डालना है, और तब V3 फिर बाय फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में है, हैज़ ही सोल्ड हिज कार। क्वेश्चन है हैज़ ही सोल्ड हिज कार, क्या उसने अपनी कार बेच दी है? तो उसने कार अगर बेच दी है, आगे हम इसका पैसिव बनाते हैं। जब बनाते हैं तो हैज़ क्वेश्चन में था, आपने हैज़ लिखा है, यहाँ पर ही के लिए हैज़ किया गया था और अब की बार हिज कार के लिए हैज़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये हैज़ को ही यहाँ लिख दिया है, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हिज कार ऑब्जेक्ट था, सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर उसके लिए हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, इसलिए उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया। जब हम बनाते हैं हैज़ हिज कार बीन सोल्ड बाय हिम, स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाया गया है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे WH वाला क्वेश्चन जो अक्सर आप कंफ्यूज करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज हियर, बहुत सिंपल है। WH वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल इंट्रोगेटिव ही है, सिर्फ WH को पहले लिख दिया जाता है। जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसे आप पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से पहले आप WH को लिख देते हैं, आपका सिंपली बन जाता है। तो स्टूडेंट देखेंगे स्ट्रक्चर WH प्लस हैव या हैज़, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद V3 बाय और फिर सब्जेक्ट। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होगा। WH हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट बीन V3 बाय सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन है वाई हैव यू गिवन हिम योर मोबाइल। जब आपने बनाया तो वाई हैज़ और योर मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। वाई हैज़ योर मोबाइल बीन गिवन बाय यू टू हिम। वाई हैज़ योर मोबाइल बीन गिवन बाय यू टू हिम। इसी को आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। जैसे देखा जाए वाई हैज़ योर मोबाइल बीन गिवन हिम बाय यू, इस तरह से आप बनाएंगे। अब इसमें एक हमेशा कंफ्यूज होते हैं आप, अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है सर तो कैसे बनाते हैं? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख देना है। जैसे हैज़ ही सोल्ड हिज कार था, अगर इसका नेगेटिव होता तो होता कि हैज़ ही नॉट सोल्ड हिज कार, ये हो सकता था। जब आप बनाते तो हैज़ हिज कार नॉट बीन सोल्ड बाय हिम, बस ये बन जाता है। अगर WH का नेगेटिव की बात की जाए तो देखते हैं वाई हैव यू गिवन हिम योर मोबाइल। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? अगर क्वेश्चन में नॉट लगा होता, वाई हैव यू नॉट, यहीं पर नोट होगा क्वेश्चन में, वाई हैव यू नॉट गिवन हिम योर मोबाइल। जब आप पैसिव बनाएंगे तो वाई हैज़ योर मोबाइल नॉट बीन गिवन हिम बाय यू, ऐसा आप बना देते। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन का बटन है उसे दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। तो अगली कड़ी में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस सीखेंगे पास्ट इनडेफिनिट टेंस का। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, थैंक यू।